हेलो माय शुगर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे प्री बोर्ड सेकंड फाइनली एंड हो चुके हैं एंड ट्रस्ट मी गाइस, एंडिंग आते आते ना मेरे रूम की हालत एकदम ही ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। मेरा बेड पूरा बिखरा हुआ था, मेरी अलमीरा पूरी बिखरी हुई थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिसाइडेड टू क्लीन अप एवरीथिंग बिकॉज जब भी मेरा रूम बिखरा रहता है मेरा दिमाग नहीं काम करता है। सो एज सुन एज आई एंडेड अप क्लीनिंग, मुझे झटके से याद आया कि ओ माई गॉड, आई हैव सो मेनी बुक्स स्टिल टू कंप्लीट टू स्टडी। सैम्पल पेपर्स तो हैं ही, साथ में क्वेश्चन बैंक्स भी हैं, और वो भी पांच पांच सब्जेक्ट्स के, वो चाहे सैम्पल पेपर्स हो चाहे क्वेश्चन बैंक्स हो, बिकॉज क्वेश्चन बैंक्स आर स्टिल लेफ्ट अ बिट ऑफ टू स्टडी। एंड सीइंग ऑल दिस आई वाज सो टेंस्ड फॉर रियल गाइज। सो मैंने तुरंत ही पहले एक कॉपी ले ली, फ्रेश पेज पे मैंने आज की डेट डाली। आई डिसाइडेड टू मेक अ स्ट्रैटेजी एंड राइट इट डाउन। तो सबसे पहले तो फर्स्ट 2 डेज़ मैंने लिख दिया एग्जीक्यूशन पीरियड वाला टाइम, उसमें फ़र्स्ट 2 डेज़ मैं लास्ट की वीडियो में बताऊंगी मैं क्या करने वाली हूँ। और लास्ट के 3 डेज़ तो ऑफ कोर्स वो इंग्लिश के लिए बुक हो जाता है, बिकॉज 15th को हम लोगों का पहला पेपर है इंग्लिश का। तो लास्ट के 3 डेज़ तो उसी के प्रेप में जाएंगे। और फिर अभी रिमेनिंग बचा 27 से लेकर के 11th ऑफ फैब तक। तो टोटल 15 डेज़ के आसपास मेरे पास टाइम बचा है, जिसमें से मैं सोच रही हूँ पहले 5 दिन आई डू द रिविजन वर्क एवरीथिंग टुगेदर विद दैट डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को एकदम अच्छे से पढ़ना हर सब्जेक्ट का, जिसके लिए मैंने एक सब्जेक्ट को 2-2 दिन का टाइम दिया है। और इंग्लिश के लिए मैंने सिर्फ एक दिन रखा है, जस्ट बिकॉज एज आई मैंशन इन अर्लियर वीडियोस कि इंग्लिश मेरी थोड़े बहुत मतलब अच्छी है। तो आई डोंट थिंक सो उसके लिए मुझे 2 दिन का टाइम चाहिए रिविजन के लिए। प्लस अभी तक मैंने जितने भी सैम्पल पेपर सॉल्व किए थे प्री बोर्ड्स के प्रेप के लिए, उसमें जितने भी क्वेश्चंस मेरे फंसे उससे रिलेटेड टॉपिक्स वगैरह को पढ़ना, एंड देन टुगेदर विद सॉल्विंग PYQs वगैरह, वो सब मेरा चलने वाला है इन 5 दिन। तो फिर बचे अब लास्ट के 10 डेज़, जिसमें हम जस्ट गोना सॉल्व सैम्पल पेपर्स एंड सैम्पल पेपर्स। अब बात कर लेते हैं वो जो 2 दिन मैंने एग्जीक्यूशन पीरियड वाला टाइम लिया है, इसमें मैं करने क्या वाली हूँ। तो सबसे पहले तो ये दिखा दूँ मैं पहले, ये हेरिडिटी चैप्टर के नोट्स हैं जिसको मैंने वन शॉट से बनाया हुआ था। तो बैच के लेक्चर्स मैंने नहीं देखा था, तो हम जस्ट गोना डू दिस बिकॉज ये वाला पोर्शन ऑफ कोर्स रिविजन वर्क में काउंट नहीं होगा, बिकॉज इसमें मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करने वाली हूँ। बिफोर वी गो फर्दर आई एम गोना शो यू ऑल दिस गाइस, बिकॉज मुझे मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने अपने मेंटर से ये चीज़ बात करी, एंड जिस पर उन्होंने रिप्लाई किया कि NCERT के क्वेश्चंस को अगेन एंड अगेन सॉल्व करो, प्लस ज़्यादा से ज़्यादा PYQs वगैरह सॉल्व करो। तो लेट्स सी नेक्स्ट व्लॉग में क्या होता है। एनीवेज हैव अ लुक एट दीज लेक्चर्स गाइस, जो कि मुझे इन 2 दिनों में कंप्लीट करना है टुगेदर विद अदर वर्क टू, बिकॉज एज यू ऑल नो प्रैक्टिकल वाले दिन आ रहे हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं। एंड या डेट्स वगैरह भी आ गई हैं, लाइक 27 से मेरा प्रैक्टिकल वगैरह हर सब्जेक्ट का स्टार्ट होगा। तो आई एम अ बिट वरीड अबाउट दैट ऑल्सो, बिकॉज उसके लिए भी प्रिपरेशन मुझे इसी 2 दिनों में करनी है टुगेदर विद कंप्लीटिंग दोज फेयर नोटबुक्स ऑफ स्कूल। सो दीज 2 days आर गोना बी वेरी हेक्टिक फॉर मी सीरियसली। एनीवेज उन सब के बारे में नेक्स्ट ब्लॉग में देखा जाएगा। अभी के लिए फ़िलहाल तो हम डूइंग हेरिडिटी। इससे क्वेश्चंस जहाँ तक मुझे लगता है, ऑफ कोर्स आई एम नॉट डिक्लेयरिंग एनीथिंग, जहाँ तक मुझे लगता है 2-3 सैम्पल पेपर्स ही सॉल्व किया है मैंने। मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस से आते हैं कुछ क्वेश्चंस, और बाकी जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्रॉस करवाया गया है, और बाकी डाईहाइब्रिड क्रॉस जो है वो सब उससे सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं आपको पूरा बना करके दिखाना ही पड़ेगा, बट ऑफ कोर्स प्रैक्टिस इज़ मच नीडेड। तो प्रैक्टिस के लिए बिकॉज आई एम उड़ान इन्फिनिटी बैच, उसके लिए मैम ने अलग से एक सेशन करवाया था, प्रैक्टिस सेशन ऑफ हेरिडिटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इफ़ यू आर इन दैट बैच, आप उस लेक्चर को देख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। इफ़ नॉट देन मे बी YT पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं प्रैक्टिस सेशन पर, तो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। तो फाइनली आफ्टर कंप्लीटिंग हेरिडिटी मैं मैथ्स पर आ गई थी, जिसमें मुझे ऑफ कोर्स फेयर नोटबुक कंप्लीट करनी थी। मेरे पास सिर्फ 2 दिन है सारे सब्जेक्ट के लिए, जिसमें से मैं अभी मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स पर हूँ, मुझे वो कंप्लीट करना है। और स्टैटिस्टिक्स के लिए मैं पर्सनली मैं बताऊँ तो ऑनलाइन मैं खोल लेती हूँ, बिकॉज मुझे देख देख के सिर्फ करना रहता है, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स इज़ ईजी एंड आई फील कि मैं उसे कर लेती हूँ नाउ, बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच टाइम। तो आई विल गो फॉर ऑफ कोर्स नेट से देख देख के मैं छाप लेती हूँ। आई रियली डोंट डू दिस इन अलजेब्रा वाले सारे चैप्टर्स एंड द प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर एंड ऑल, बिकॉज इसके क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी होते हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस होती हैं, एंड आई डोंट वांट कि मेरी फेयर नोटबुक गंदी हो। लाइक ऑफ कोर्स वो मैथ्स की थोड़ी बहुत गंदी हो ही जाती है, बट दिस टाइम आई रियली रियली डोंट वांट, बिकॉज
पता चला पूरा क्वेश्चन किया और फिर लास्ट में एंड में आंसर गलत आ गया तो फिर वापस से पूरा कट करके वही क्वेश्चन वापस से करो. आई रियली डोंट हैव दैट मच टाइम टू ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स. तो आज के लिए गाइस इतना ही. कैसा लगा वीडियो कमेंट ज़रूर करिएगा. कोई भी डाउट हो तो पक्का पूछिएगा. एंड ऑफ कोर्स अगर आप न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. At last but not the least, don't forget to love yourselves because I love you guys so much. Bye.